तो भाई ये देख लो, ये है पार्सल। पोर्टर से ना आप 500 600 700 जितने भी कमा सकते हो कमाओ। बाकी के बच्चे 100 रुपये थे भाई, इनके लिए देखो मैं तरबूज, ये देख लो भाई। मैंने कहा यार पैसे तो रोज़ ही लेके जाते हैं घर पे, आज कुछ खाने का लेके चलते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। दोस्तों कैसे हो आप सभी। भाई मेरे पास आ चुका है 221 रुपये का ऑर्डर, जो लेके जाना है नोएडा सेक्टर 63, और जो भाई पिकअप करना है मेलाराम से, जो कि मेरे घर से जो किलोमीटर की मैं बात करूँ तो 2.5-3 किलोमीटर पड़ता हुआ समथिंग में, मतलब पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो अभी मैं वहीं जा ही रहा हूँ और गाड़ी किलोमीटर तुम्हें दिखा देता हूँ। भाई देखो कितने किलोमीटर गाड़ी चली हुई है, ये देख लो भाई 784 किलोमीटर टोटल गाड़ी चली हुई है। अगर मैं टाइमिंग की बात करूं तो भाई टाइमिंग भी देख लो 4:41। और भाई देखो पबजी का अपडेट भी आ गया 3.8 का। तो भाई पबजी में थोड़े खेल लेता हूं जब मेरे को टाइम मिलता है, मतलब फ्री टाइम में, परमानेंट नहीं खेलता। बाकी अच्छा है यार, जब फ्री टाइम हो तो खेल लेना चाहिए ना। तो भाई ये देख लो, ये है पार्सल। और भाई ट्रिप कर लेता हूँ मैं स्टार्ट। और ये मांग रहा है भाई सेल्फी, और सेल्फी में इसको तुम्हें पता ही है मुझे सेल्फी से देनी नहीं है। 500 दे या ना दे उससे मैटर नहीं करता, बड़े सेल्फी वाले काम करे ना तब अच्छा लगता है सेल्फी देते हुए। तो भाई ये डिस्टेंस देख लो, इसका 19 किलोमीटर दिखा रहा है। और टाइमिंग की अगर मैं बात करूं तो भाई 39 मिनट। चलो भाई करते हैं जाके इसको डिलीवरी। और भाई देखो यहाँ से ना सिर्फ इनके 3 ही पॉइंट है मैन जो यहाँ से डेली मतलब पार्सल जाता ही रहता है। एक तो JR कॉम्प्लेक्स, और एक मेलाराम, एक इंडस्ट्रियल एरिया और रसीदा मस्जिद होगी वो। ये 3 मैन पॉइंट तो भाई इनके पक्के हैं। और भाई कस्टमर मेरे को बोलते भी है कि भाई अगर आप इधर गुड़गांव वगैरह जाते रहते हो तो ऑफलाइन भी ले जाया करो। बट भाई मैं ऑफलाइन ले जाना नहीं चाहता, क्योंकि फिर ये क्या करते हैं भाई, एक साथ 2 पार्सल देने की कोशिश करते हैं। कैसा लगा मेरा मजाक? तो भाई मेरे पास अभी एक भाई का मैसेज आया था इंस्टाग्राम पे, जो ये पूछ रहा था कि भाई ये बताओ, जब कंपनी 1% भी राइडर का सपोर्ट नहीं करती, मतलब हेल्प नहीं करती, तो ये रिवर्स प्रोग्राम आखिरकार चलाती क्यों, और इसमें फ़ायदा किसका है, कंपनी का ज़्यादा फ़ायदा है या राइडर का। तो भाई देखो मैं एक बात बता दूँ, मैंने उस भाई को मैंने उसको एक्सप्लेन कर दिया था, ठीक है। दूसरी बात, जो नया राइडर आता है भाई पोर्टर के अंदर, उसके मन में ये सवाल ज़रूर आता है, जब मैं भी आया था भाई मेरे मन में भी आया था ये सवाल कि आखिरकार इससे फ़ायदा किसका है। तो भाई कंपनी कोई भी हो, सबसे पहले भाई वो अपने बारे में सोचती है, और ख़ास करके तो पोर्टर, क्योंकि अगर कोई हेल्प की बात आ जाए पोर्टर से राइडर को, तो वो 1% भी हेल्प नहीं करती राइडर की। अभी आपने देखा हो रिसेंटली एक आफ्ताब का एक पार्सल हुआ था, ठीक है, जिसमें कि उसमें कंपनी ने 50% सपोर्ट करा था, ठीक है। आखिरकार उसका बंदे का सपोर्ट करा है क्यों, क्योंकि वो एक यूट्यूबर था। कुछ लोगों ने बोला भाई हम आईडी बंद कर देंगे 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, ठीक है, तो इसलिए भाई उन्होंने सपोर्ट करा। अगर मान लो आपसे कोई पार्सल गिर जाता है ना नॉर्मल बंदे से, तो भाई वो 10% भी आपको पैसे नहीं देंगे, 100% आपसे दिलवाएंगे, और GST भी आपसे दिलवाएंगे। तो ये भूल जाओ कि भाई हमें भी 50% कंपनी सपोर्ट करेगी, भाई ऐसा कुछ नहीं है। और दूसरी बात भाई, ये रिवर्स प्रोग्राम चलाने का उनका मकसद सिर्फ पता क्या है, रेटिंग प्राप्त करना। क्योंकि अगर देखो भाई रेटिंग कम होगी तो कस्टमर कम होंगे, कस्टमर कम होंगे तो राइडर कम होंगे, और राइडर कम होंगे तो उनका कमीशन अपने आप ही कम हो जाएगा, और कमीशन कम होगा तो कंपनी बंद। अब उनको अपने कस्टमर बनाए रखने पड़ेंगे, इसलिए उन्हें रेटिंग चाहिए। क्योंकि अगर आप भी भाई कोई ऑनलाइन ऑर्डर करते हो ना, तो आप भी पहले उसकी रेटिंग चेक करते हो कि उसकी रेटिंग अच्छी है, क्योंकि आपको प्रोडक्ट से ज़्यादा भाई रेटिंग पे भरोसा होता है। क्योंकि रेटिंग तभी मिलती है जब क्वालिटी में फ़ायदा दिखेगा। यानी अगर आपकी रेटिंग गिर रही है तो इसका मतलब आपकी सर्विस अच्छी नहीं है, और सर्विस अच्छी नहीं है तो कस्टमर क्यों जुड़ेंगे आपसे। तो सिंपल सा देखो फंडा यही है इनका कि भाई आपको पागल बना के रेटिंग प्राप्त करना है। क्योंकि 10 लाख राइडर है, मान के चलो दिल्ली के अंदर बता रहा हूँ मैं नॉर्मल सी, हालांकि ज़्यादा ही होंगे, 10 लाख है। अब मान लो 10 लाख को अगर एक कॉल सेंटर वाले अपने पास रखेंगे, कॉल करके बोलेंगे कि भाई 5 स्टार रेटिंग दे दो, 5 स्टार रेटिंग दे दो,
भाई कोई नहीं देगा उनको रेटिंग, क्यों देगा? अब राइडर बोलेगा तो कस्टमर सोचता है चलो यार मेहनत कर रहा है बंदा, रेटिंग दे ही देता हूँ, इसलिए वो रेटिंग दे देता है। बाकी तो 1-2% होते हैं जो अपने आप ही रेटिंग देते हैं, बाकी यानी कोई रेटिंग नहीं देता। उनका पार्सल सामान उनको मिला, बात ख़त्म। फिर वो फ़ोन पे ध्यान नहीं देता, क्योंकि भाई पार्सल 1 घंटे में डिलीवरी होगा, आधे घंटे में डिलीवरी होगा, उनको भी नहीं पता। तो वो फ़ोन करके चेक करके क्यों देखेगा भाई डिलीवरी हुआ नहीं हुआ? उनका डिलीवरी हो गया, बात ख़त्म। वह तो ऐप खोलने की भी जरूरत नहीं है। तो सिंपल था, देखो यही इनका मेन मकसद है भाई, रेटिंग प्राप्त करना। और आफ्ताब का भाई ये देखो, आप रिवर्स प्रोग्राम में आपने देखा भी होगा, कभी 4 नंबर पे लेकर आएंगे, कभी 7 नंबर पे लेकर आएंगे। अभी देखो रिसेंटली 10वें नंबर पे आया भाई। वो क्यों आया भाई? क्योंकि वो पोर्टर को प्रमोट करता है। अब उसको हालांकि उसको पैसे मिलते हैं नहीं मिलते हैं उसका हमें नहीं पता, बाकी वो इस चीज़ पे वीडियो बनाता है। अब मान लो अब आप लोग बोलोगे भाई वो बंदा मेहनत भी करता है, मेहनत करने के बाद फिर भी वो 1 नंबर पे क्यों नहीं आ पाता? भाई इसलिए नहीं आता क्योंकि एक तो वे एडवर्टाइज वाले बंदे होते हैं, जो आपके पास 4 सेकंड का टाइम आता है ना, वो भी उनके पास नहीं आता। वो सिर्फ ऑर्डर एक्सेप्ट करेंगे और सीधा निकल जाएंगे लेके। एक तो वो बंदे हो गए। दूसरा भाई वे पूरे साल काम नहीं करते, वो सिर्फ 2 महीने काम करते हैं। जब रिवर्स प्रोग्राम स्टार्ट होता है उसके बाद वे छुट्टी, फिर उनका पता नहीं चलता वो कहाँ गायब हो गए। कुछ भी करो अगले। तो भाई मुझे लगता है भाई जो आफ्ताब काम करता है ना, उतना तो मैं 6 महीने में भी काम नहीं करता हुआ जितना वो बंदा 1 महीने में काम कर लेता हुआ। जोमेटो में लगा लो, स्विगी में लगा लो, फूड डिलीवरी में, कुछ में भी लगा लो, पार्सल डिलीवरी में लगा लो, जैप्टो में लगा लो, भाई वो हर चीज़ में 15-15, 14-14 घंटे काम कर लेता है। जिस दिन भाई हमने काम कर लिया ना गर्मी में 14-15 घंटे, तो अगले दिन काम करने का मन नहीं करता। अब वो देखो कितनी मेहनत करता, फिर भी वो भाई जीत नहीं पाता। तो उनका सिर्फ एक ही मकसद होता है, रेटिंग प्राप्त करना। और रेटिंग के लिए भाई ये सब खेल कर रहे हो। बाकी भाई मैं पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ अगर वीडियो बनाऊंगा तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। तो भाई अगर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ वीडियो चाहिए तो भाई कमेंट में यस कर देना। बाकी मैं आपके लिए पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। A few moments later. तो भाई यहाँ करना है पार्सल डिलीवरी, तो साइड में लगा लेता हूँ गाड़ी भाई आराम से कैसे। तो भाई यहीं करना है पार्सल डिलीवरी और साइड में लगा लेता हूँ गाड़ी। कस्टमर पता नहीं कितनी देर में आए, और भाई इसलिए ऑर्डर कर देता हूँ कंप्लीट। क्योंकि भाई ऑर्डर आप तभी कंप्लीट करो तब आप लोकेशन कंफर्म कर लो, क्योंकि कस्टमर क्या होता है लोकेशन पे कहीं और बुला लेता है फिर 1-1.5 किलोमीटर एक्स्ट्रा। तो भाई उससे भी बचो थोड़ा। और ये देख लो भाई अपडेट नहीं कर रहे। Oh no! ये सीन है भाई पोर्टर का। पोर्टर से ना पेमेंट का नहीं बताया? नहीं बताया ना भाई, बात कर लो आप। सर वो पेमेंट क्यों बता रहे हैं? राहुल करेंगे पेमेंट। ओके, राहुल का तो नंबर ही नहीं है, चल मैं बात करता हूँ भाई। ले जाओ आप, ले जाओ। भाई पेमेंट कस्टमर करेगा जिससे ले गया हुआ है सामान, भाई उनके लिए भी बड़ा पंगा इनका। चलो भाई करते हैं उनको कॉल। भाई पेमेंट हेलो हेलो। हाँ भाई ये पोर्टर से सामान ले गया था मैं तुम्हारा, उसकी पेमेंट के लिए कॉल किया है मैंने। क्या लेके गए थे? पार्सल लेके गया था। 63 जो गए थे भी। हाँ। कितनी होगी पेमेंट? 221 रुपये। इसी नंबर पे? 1 मिनट, हाँ इसी पे कर दो भाई। ठीक है करवा रहा हूँ। ठीक, 221। हाँ 221। भाई इसका ये पता नहीं चलता मेरे को तो नंबर पे कराने का, इसलिए मैं कराता ही नहीं हूँ, क्योंकि ये दिखाता नहीं है। फिर पहले बैलेंस चेक करता हूँ कहीं कस्टमर मेरे साथ फ्रॉड ना करते। भाई 147 रुपये है,
और 2 से 21 आ जाएंगे तब देखेंगे। बाकी निकल लेते हैं यहाँ से। भाई एक ऑर्डर तो मिल जाता है पर दूसरे के लिए फिर वेट करना पड़ता है, आधा घंटा 1 घंटा, बहुत बेकार हो गया अब ये। तो भाई मैं सभी भाइयों से ये करना चाहता हूँ, भाई आप फुल टाइम के चक्कर में ना पड़ो, आप पार्ट टाइम काम करो मेरी की तरह। जिस दिन आपकी छुट्टी हो उस दिन काम कर लो, बाकी पार्ट टाइम तो आप कर ही सकते हो। वैसे भी गर्मी आएगी तो आप फुल टाइम में कर भी नहीं पाओगे, तो पार्ट टाइम सबसे बेस्ट ऑप्शन है। आप 500 600 700 जितने भी कमा सकते हो कमाओ, 150 200 रुपये का पेट्रोल लग जाएगा आपका, 500 तो आप लेके जा रहे हो ना पार्ट टाइम के अंदर, तो क्या ही दिक्कत है, आपकी सैलरी ऐसे बच जाएगी। तो भाई फुल टाइम के चक्कर में ना ही पड़े, आपकी बुद्धि ख़राब होगी और पता नहीं क्या क्या होगा, वो तो मैं बता ही नहीं सकता। तो भाई टाइमिंग देख लो, 7:14 और भाई 5:30 बजे के समथिंग में भाई मैंने ऑर्डर कंप्लीट कर दिया था, यानी 1 घंटा होने वाला है अभी, 15 मिनट और हो जाएंगे। तो भाई ऑर्डर नहीं आ रहा मेरे पास पोर्टर पे, अगर ऑर्डर आएगा भी तो उसे कोई और नहीं छोड़ेगा, तो यहाँ पे वेट करेगा, अब कोई फ़ायदा नहीं है भाई, टाइम ही ख़राब करना है। और मुझे लग रहा है भाई अब ऑर्डर भी बहुत कम हो चुके हैं, क्योंकि एक तो रिवर्स प्रोग्राम की वजह से तुम्हें पता ही है भाई, सभी राइडर ऑनलाइन आते हैं इसी लालच में कि भाई हम रिवर्स प्रोग्राम जीतेंगे, बट वो जीतता कोई नहीं है, क्योंकि 10 लाख राइडर में सिर्फ एक विनर बनेगा, एडवर्टाइज वाला बंदा जिसके पास 4 सेकंड का टाइम नहीं आता, वो बनेगा विनर, बाकी और कोई नहीं बनना। और भाई अभी मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, टाइम तुमने देख ही लिया और रैपिडो मैंने कर लिया ऑन, अगर इस पर कोई राइड आती है तो ठीक है। भाई फ़ोन आ गया, तो भाई मैं आ चुका हूँ घर पे, और ये देख लो भाई हर्ष बिहार का बोर्ड। और भाई अगर मैं टोटल अर्निंग की बात करूँ तो भाई अर्निंग हुई है मेरी 100 रुपये, क्योंकि 221 रुपये का भाई ऑर्डर था, जिसमें कि भाई 29 रुपये की कमीशन भी बन गया पोर्टर का, तो यही अर्निंग हुई है टोटल। और जो भाई बाकी के बच्चे 100 रुपये थे भाई, इनके लिए देखो मैं तरबूज, ये देख लो भाई, मैंने कहा यार पैसे तो रोज़ ही लेके जाते हैं घर पे, आज कुछ खाने का लेके चलते हैं। तो भाई देखो ये बात कोई राइडर नहीं बताएगा कि कभी कभी ऐसा दिन भी आता है कि आपको मतलब 100-200 रुपये अर्निंग लेके घर जाना पड़ता है, कोई राइडर नहीं बताएगा भाई। तो ये भी एक सच्चाई है राइडर की, क्योंकि हर दिन एक जैसा नहीं होता, कभी 2000 रुपये की भी अर्निंग हो जाती है जो फुल टाइम में काम करता है, और जो पार्ट टाइम में काम करता है उसके तो है भाई अपने 700-800 रुपये जो वो कमा ले, मेहनत करे तो। बाकी ऐसा दिन भी आता है भाई, और मुझे लग रहा है धीरे धीरे पोर्टर बहुत ही बेकार होता जा रहा है, क्योंकि एक तो ये अर्निंग भी अपडेट नहीं कर रहा अभी, इसने अर्निंग भी अपडेट नहीं करी है मेरी। और गाड़ी किलोमीटर दिखा देता हूँ भाई तुम्हें, देखो कितने किलोमीटर गाड़ी चल गई, यानी 90 का तो पेट्रोल ही लग गया पूरा। ये देख लो भाई 78,826 किलोमीटर तो टोटल गाड़ी चल गई। और भाई टाइमिंग दिखा देता हूँ, ये देख लो भाई 8:20 और 4:45 बजे का समथिंग मैं निकला था यहाँ से घर से। और देखो भाई अर्निंग भी अपडेट नहीं कर रखी है, अब इसको कर देता हूँ बंद, क्योंकि मैं घर पे आ चुका हूँ। और भाई रैपिडो पे भी राइड नहीं आ रही, जो बात है ना, तो भाई रैपिडो पे तो राइड आनी चाहिए। पोर्टर को चलो मानता हूँ कि ऑर्डर नहीं आ रहा, बट यार इस पर भी तो राइड आनी चाहिए ना। ये देखो नेटवर्क नहीं आ रहा, ये हो गया हो, और ये गया जिम में, और मैं चला अब घर। और बाकी बच्चे कुछ 100 रुपये यहाँ लग गए, देख लो। तो आई होप कि भाई आपको जानकारी अच्छी लगी हो, और रिवर्स प्रोग्राम के बारे में आपको पता लग ही गया भाई क्यों चलाते हैं रिवर्स प्रोग्राम। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई आप अपना ध्यान रखना।